राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत मार्ग में संतों का चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना गया है तथा उन्हीं की वाणी सुन हम साधक उनकी शरण लेते हैं और उन्हें गुरुदेव बनाते हैं। तो उनके द्वारा अति उच्च कोटि का चिंतन बनाने हेतु साधकों को चाहिए कि वो अपने गुरुदेव का चिंतन करना शुरू कर दे। आपके संप्रदायों के जो गुरु है वो गुरु। अब गुरु का चिंतन करने की सरल विधि यही है कि उनके दिए गए गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आपके पास जो गुरु द्वारा मिला गुरु मंत्र होगा संप्रदाय अनुसार, तो उसकी मालाएं बढ़ाते चले जाए। जब आप मंत्र चिंतन करते हैं तो वो किसके द्वारा आपको मिला है उसका चिंतन होने लगता है। हमारे एक एक आचरण में गुरुदेव हमारे दिमाग में बने रहते हैं। जब हमें पक्की बात पता है कि हमारे गुरुदेव के हृदय में प्रभु विराजते हैं, तो हम अपने आप गुरुदेव के आचरण अनुसार चलते हैं। और जो गुरुदेव के आचरण अनुसार चलते हैं तो प्रभु उनसे बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। मित्रों, गुरुदेव एक ऐसी तार है जिससे हम आसानी से प्रभु से बहुत ही कम समय में जुड़ सकते हैं। तब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा कि हाँ, मैं भी अपने प्रभु को स्वयं देख सकता हूँ। और उस मंत्र से जो भाव प्रकट होते हैं वो सहचरी भाव होते हैं जो हमें प्रभु आसक्ति प्रदान करते हैं। पर ऐसा तभी होता है जब गुरु मंत्र का निरंतर जप हो। पर अभी हमारे भीतर त्रिगुण भावनाएं हैं, कभी सात्विक दर्शन तो कभी तामसिक तो कभी राजसिक। और जिस प्रकार के दर्शन होते हैं उसी प्रकार के भाव बनते जाते हैं, इसलिए त्रिगुण भावनाएं। अब ये त्रिगुण भाव हटे और चिदानंद भाव प्रकट हो जाए, तब हमें संतों जैसे सहचरी भाव का आभास होता है। इसलिए इस भाव को प्रकट करने के लिए बार बार मंत्र जपे और इतना ध्यान रखे कि आचरण गलत ना होवे। ये बहुत ही खास बात है मित्रों। अगर मंत्र जप कम भी हो तो चलेगा, परंतु आचरण पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसा आचरण वैसा ही चिंतन बनने लगता है। अब अगर आचरण धर्म विरुद्ध होगा तो बात नहीं बनेगी मित्रों। जैसे कोई 10 घंटे भी भजन करता है पर बाकी के समय में कोई असत आचरण कर दे कि भाई आज तो 10 घंटे भजन हो गए, चलो अब थोड़ा शारीरिक भोग भोग ले, तो इससे होगा ये कि आपका चिंतन बिगड़ जाएगा मित्रों। तो अगले दिन होगा ये कि जब आप भजन करने के लिए बैठेंगे तब आपने जो गलत आचरण किया था उसी का चिंतन होने लगता है और प्रभु का चिंतन चला जाता है। ये स्वयं करके देख लीजिए, ऐसा ही होता है। इसलिए आचरण पवित्र रखे जिससे मंत्र जप के समय चिंतन प्रभु में लग जाए। जब तक एक भी वस्तु का भोक्ता जीव बना रहता है मित्रों, तब तक वो ठाकुर के दर्शन का अधिकारी नहीं होता। जब केवल केवल प्रभु ही चाहिए तब वो दृष्टि आ जाती है, वो वात्सल्य भाव प्रकट होता है, तब श्री ठाकुर जी का दर्शन हो पाता है। इसलिए हम धीरे धीरे अपनी असत वासनाओं को समेट ले और अंतर्मुख होकर के एकदम धीरे धीरे शरीर भाव से अलग होते हुए, उचित भोजन रखते हुए, उचित निद्रा रखते हुए, उचित व्यवहार रखते हुए, भागवतिक व्यवहार करते हुए सदैव भगवत चिंतन परायण रहे। फिर बिल्कुल कुछ ही दिनों में ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आपकी दृष्टि बदल जाएगी, एकदम संतोष जैसी दृष्टि बन जाएगी। जब हम प्रकृति दृष्टि से देखते हैं तो जो आप अभी देख रहे हो वो दृश्य नजर आएंगे, मतलब जैसा है वैसा। परंतु जब हम भाव दृष्टि से देखें तो प्रतिपल उच्च स्तरीय भागवतिक भाव निर्माण होते रहते हैं संतों की तरह। जैसे मान लो अभी भाव दृष्टि में बसंत की होली चल रही है, जिसमें सखियों दासियों संग श्री श्यामा श्याम रंगों में मग्न है। तो भले ही आप संसार में व्यस्त है, परंतु दृष्टि में श्यामा श्याम विराजते हैं, दासी भाव आ जाता है। ऐसी होती है संतों की दृष्टि। हमारी दृष्टि अभी ये नहीं है मित्रों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र जपे, धर्म विरुद्ध आचरण ना करे, वासनाओं को जल्द से जल्द समेट ले और उचित भोजन रखे, उचित निंद्रा उचित व्यवहार में रहे, तो निश्चित ही हमसे संतों जैसा चिंतन बनने लगेगा। फिर शीघ्र ही शीघ्र 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 ही आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित 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 है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।